हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द इंसिडेंट रे, ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, परावर्तन का द्वितीय नियम। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में उपस्थित होते हैं। ये होता है सेकंड लॉ। ये फर्स्ट लॉ था, ये सेकंड लॉ है। ये दोनों लॉ आपको लर्न करने हैं बहुत अच्छे से। दोनों लॉ आपको मालूम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब चलिए आगे चलते हैं। ये एक्टिविटीज दे रखी हैं ये। अब रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, इरेगुलर, रेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ थ्रू अ इरेगुलर सरफेस। इरेगुलर सरफेस कैसा? इस तरीके का, खुदड़ा सा, ऐसा ऐसा, कहीं ऐसा कहीं ऐसा, जो खुरदुरा जो सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। Remember that the diffuse reflection is not due to the failure of the laws of reflection, it is caused by the irregularities in the reflecting surface. इसका कारण ये नहीं है कि जो लॉज हैं उसमें कुछ मिस्टेक है। इसका कारण ये कि सरफेस की वजह से होता है। ये सरफेस पर डिपेंड करता है। सरफेस कैसी है? ऐसी है, ऐसी है। देखो सरफेस कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, तो रिफ्लेक्शन में ही फर्क पड़ रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि जो लॉज हैं उसमें कुछ कमी हो। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, चिकनी सतह से, मतलब एक सी, देखो ये प्लेन सतह है, इससे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो इस तरह की सतह से होता है उसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। जो रिफ्लेक्टेड लाइन है कि वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो सकती है। रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर। जब आप हेयर ड्रेसर जो होते हैं इसका बाल बनवाने जाते हैं, कटिंग कराने। सी, ही, सी फीमेल के लिए यूज करते हैं, ही बॉय के लिए। जो भी हो आप, बॉय हो तो ही और गर्ल है तो शी। मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, उसने आपको कांच के आगे बिठाया होगा। आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट शी ही होल्ड्स अ मिरर बिहाइंड यू टू शो यू हाउ द हेयर हैज बीन कट। ऐसा होता है कि जैसे मतलब एक मिरर आगे की तरफ लगा रहता है और एक पीछे की तरफ भी लगा रहता है। अगर नहीं लगा रहता तो वो आपको एक और मिरर दिखा देता है पीछे लगा के, आपकी पीछे की कटिंग देखने के लिए, पीछे की कटिंग किस तरह हुई है आपकी। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ योर हेड, मतलब कैसे देख पाते हो आप अपने पीछे का हिस्सा, मतलब बालों का। पहली रिकॉल हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंड एक्टिविटी इन क्लास 6। जो पहली जो थी उसने क्या किया कि एक पेरिस्कोप बनाया जो उसने 6 क्लास में पढ़ा था। द पेरिस्कोप मेक यूज ऑफ टू प्लेन मिरर, इसमें दो प्लेन मिरर जो रहते हैं उनका यूज करके। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर्स enables you to see objects which are not visible directly? Periscope are used in submarines, tanks and also by soldiers in bunkers to see things outside. मतलब इनका यूज क्या होता है पेरिस्कोप्स का? इनका यूज करते हैं सबमरीन्स जो होती हैं समुद्रों में चलने वाली बड़े बड़े, उनमें यूज होता है पेरिस्कोप का। मल्टीपल इमेजेस क्या होते हैं? यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि समतल दर्पण सिर्फ एक ही इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की। व्हाट हैपेंस इफ टू प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन? यदि दो मिरर का एक साथ यूज किया जाए तब क्या होगा? ये एक्टिविटी दे रखी है कि ऐसे मतलब यूज़ करें कैसे कैसे, तो क्या होगा। तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर। तो आप क्या बता सकते हो कि आप जो कटिंग कराने गए थे उसकी, कटिंग करने वाले की दुकान पे, तो उसने आपको पीछे का मतलब हिस्सा कैसे दिखाया। द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर प्लेस्ड एट एंगल टू वन अनदर इज यूज्ड इन अ कैलिडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। यू कैन ऑल्सो मेक अ कैलिडोस्कोप योरसेल्फ। कैलिडोस्कोप जो होता है ना उसको यूज मतलब बहुत ही रंग बिरंगी तरह तरह की चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है कैलिडोस्कोप का। आप बना सकते हो जैसे इस तरीके से ये बनाया, ये एक मिरर, दो मिरर, इस तरीके से मिरर लगा के। ये एक्टिविटी दे रखी है, आप पढ़ना, कोशिश भी करना अगर आप बना सको कैलिडोस्कोप तो उसको पढ़ के। तो योर कैलिडोस्कोप इज रेडी, यदि आप एक्टिविटी मतलब बना लेते हो तो आपका तैयार है। You will be able to see a variety of patterns in the tube. An interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. Designers of wallpapers and fabrics and artists and use kaleidoscope to get ideas for new patterns to make your toy attractive. जो खिलौने वगैरह होते हैं वो उसमें इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव
खिलौने बनाने के लिए। अब बात आती है सनलाइट वाइट और कलर्ड के, जो सूर्य की लाइट है वो सफ़ेद है या फिर कलर्ड है। इन योर क्लास 7th यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर टू एज वाइट लाइट, के सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वॉट इज इन साइड आर आइज, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग, जब लाइट हमारी आंखों में आती है तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। आइज इज वन ऑफ आर मोस्ट इंपोर्टेंट सेंस ऑर्गन, आँख जो है हमारे मुख्य सेंस ऑर्गन में से एक है। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है और ये काम कैसे करता है ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी अपन को। द आई हैज़ अ रफली स्पेरिकल शेप, आई का शेप कैसा होता है, स्पेरिकल, गोली है। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, और जो आउटर कोटिंग होती है कैसी होती है, सफेद रंग की। इट इज टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट, इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रॉम पार्ट इज कॉल्ड, देखो ये दिया हुआ है आपके आई का डायग्राम, इस तरीके से होती है आपकी आई। कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसमें क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। Behind the camera we find a dark muscular structure, behind the cornea we find a dark muscular structure called iris, इसके पीछे एक डार्क स्ट्रक्चर रहता है, इसे आइरिस बोलते हैं। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे प्यूपिल बोलते हैं, जिससे होकर प्रकाश आँख के अंदर जाता है। द iris is the part of eye which gives it distinctive color when we say that a person has green eyes। अब देखो किसी की, जैसे किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की काली होती हैं, किसी की हरी होती हैं, किसी से आप कंजी बोलते हो, कुछ अलग होती हैं, तो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, आइरिस पे। आइरिस का जो कलर होता है उस हिसाब से उसकी आंखों का कलर होता है। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, लेट अस सी हाउ। आइरिस क्या करता है, आइरिस के अंदर एक ब्लैक होल होता है, वो क्या करता है, बाहर से आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है कि आँख के अंदर कितनी, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी आप मान लो बाहर थे एकदम और आप अंधेरे कमरे में गए, तो क्या होता है आपको थोड़ी देर तक कम कम दिखाई देता है। क्यों होता है कि जो होल रहता है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये किस तरीके से एडजस्ट करता है अपने आप को, यदि ज़्यादा लाइट आ रही है तो हार्म ना हो आँखों को, तो ये क्या कर लेता है, उस होल को छोटा कर लेता है। और जब अंदर आती हैं तो कम लाइट रहती है, तो इसे धीरे धीरे बड़ा होने में क्या होता है, टाइम लगता है। इसलिए आप जब अंदर आते हो तो कुछ देर तक आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला सा दिखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।